चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर का नाम है टाउन्स ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन। हम अपने चैप्टर, और ये हमारा वीडियो नंबर 3 है, ठीक है। अभी तक हमने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स यानी कि टाउन्स के बारे में पढ़ा, क्राफ्ट टाउन्स के बारे में पढ़ा, यानी कि कौन सी जगह कितनी फेमस किस वर्क के लिए थी वो पढ़ा था, और किस तरीके से भारत का और बाहर के देशों का व्यापार होता था इस चीज़ के बारे में पढ़ा। हमने ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से ट्रेडर्स ने खुद के लिए ग्रुप बनाए थे और उनको जो मर्चेंट्स थे उन्होंने अपने लिए ग्रुप्स बनाए और अपने ग्रुप को श्रेणी नाम दिया। फिर आज हम पढ़ेंगे लग्जरी गुड्स फॉर द रिच, ठीक है, इसके बारे में हम चलो पढ़ते हैं। द नोबल एंड द रॉयलिटी वांटेड लग्जरी गुड्स एंड दस क्रिएटेड अ डिमांड फॉर सच अ गुड्स। जो नोबल और हम कह सकते हैं रॉयलिटी थे, रॉयल्स थे, शाही फैमिली से थे, उनको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के सामान चाहिए था, क्योंकि वो लोग नहीं करते थे ऐसा ही हल्का जो नॉर्मल पीपल सामान यूज़ करते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता था, तो उन्हें उनकी डिमांड्स होती थी। डिमांड्स के ऊपर उनका सामान बनवाया जाता था, मंगवाया जाता था दूर दूर देशों से। कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल वर प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल फॉर द मासेस। स्पेशली जो कॉटन वर्क होता था और सिल्क टेक्सटाइल था, ये लोग बोलकर मंगवाते थे कि इन्हें किस तरीके का वर्क चाहिए, कैसा क्लॉथ चाहिए, तो इसके तरह की डिमांड के ऊपर इनके साथ इनके लिए सामान आता था। द मेडिवल एम्पायर्स गोट वेरियस वर्कशॉप। इसी वजह से जो मेडिवल पीरियड था, इस समय हमें काफ़ी सारी वर्कशॉप्स मिल गई जो कि सिर्फ ऐसे सामान को रखते थे जो कि नोबल एंड रॉयल फैमिलीज ही ऑर्डर करती थी। काफ़ी एक्सपेंसिव होता था ये। सो गोट वेरियस वर्कशॉप्स लाइक कारखानाज, ओके, बिल्ट वेयर क्राफ्ट स्पेस कुड वर्क एंड प्रोड्यूस अ variety of goods such as jewelry, फर्नीचर एंड परफ्यूम्स। यहाँ पे क्या होता था, क्राफ्ट स्पेस जो वर्क करते थे, हो सकता था लाइक यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी के गुड्स बनाए जाते थे, जैसे कि सामान को बहुत अच्छी वैरायटी के सामानों को यहाँ बनाया जाता था, जैसे कि ज्वेलरी का सामान हो गया। ज्वेलरी लोग अक्सर आपने यहाँ भी देखा होगा कि डिमांड्स के ऊपर ज्वेलरी बनाई जाती है, लाइक किसी को अंगूठी का डिज़ाइन अपने अकॉर्डिंग बनवाना होता है, तो किसी को गले का जो सेट होता है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स चाहिए होती हैं, उसका डिज़ाइन को वो अपनी तरफ से चाहते हैं, तो इस तरीके से डिमांड्स के ऊपर अपने लिए सामान बनवाते थे। और ये सारा सामान वर्कशॉप्स में बनता था, जिन्हें कारखाना भी कहा जाता है। तो ज्वेलरी का, फर्नीचर का, परफ्यूम्स का जो वर्क होता था इन्हीं कारखानाज में होता था। द मेडिवल क्राफ्ट्स पीपल कुड इवन क्रिएट मॉडल ऑफ एक्चुअल शिप्स एंड रिप्रोड्यूस द मोस्ट इंट्रिकेट यूरोपियन पैटर्न्स। ये बहुत ही सुंदर पैटर्न्स को जो थे बनाते थे, बहुत अच्छी चीज़ें बनाया करते थे। ट्रेड एंड क्राफ्ट्स दस प्लेड अ की रोल इन क्रिएटिंग द स्ट्रॉन्ग मेडिवल इकोनॉमिक बैकग्राउंड। द टाउन्स फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। तो क्या होता था, द मेडिवल मतलब कि जो क्राफ्ट्स पीपल थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वो लोग क्या करते थे, एक्चुअल शिप्स जो होता था उसका मॉडल बनाते थे एंड काफ़ी अच्छे गुड्स को वो रिप्रोड्यूस करते थे। ट्रेड एंड क्राफ्ट्स दस प्लेड अ की रोल, यानी कि इसका मतलब ये जो व्यापारी है और जो क्राफ्ट्समैन थे वो बहुत ज़्यादा अहम रोल निभा रहे थे इकोनॉमिक बैकग्राउंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बिकॉज उनके जो बनाया हुआ सामान होता था, जो व्यापार वो लोग किया करते थे, उससे हम इकोनॉमिक बैकग्राउंड को काफ़ी अच्छा हम कह सकते हैं बेनिफिट होता था। एंड द टाउन फ्लोरिश, और इसी वजह से जो टाउन्स थे वो और भी ज़्यादा फ्लोरिश हो रहे थे और भी ज़्यादा विकसित हो रहे थे ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, ठीक है। ये हमारा ये टॉपिक था। लग्जरियस गुड्स फॉर द रिच में क्या पढ़ा हमने कि जो शाही फैमिली हुआ करती थी या जो रिच पीपल होते थे उनके डिमांड्स के बेसिस पर गुड्स बनाए जाते थे, जिन्होंने एक न्यू ट्रेड को एक तरीके से कह सकते हैं एनकरेज किया जाए। लाइक यहाँ पे वर्कशॉप्स बनाई गई इनके लिए। वर्कशॉप्स में बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ें बेची जाती थी और वो बहुत यूनिक और बहुत सुंदर होती थी, जो स्पेशली डिमांड्स के बेसिस पे बनाई जाती थी। अब हम पढ़ेंगे केस स्टडी टाउन्स, ठीक है, यानी कि टाउन्स की केस को स्टडी करेंगे हम। इसमें 3 तरह के हमारे बेसिकली हम कह सकते हैं पॉपुलर स्टेट रहे, टाउन्स रहे, लाइक हम्पी, मसूलीपट्टनम एंड सूरत, इसके बारे में पढ़ेंगे।
Hampi is both a historic and a religious place in India. This was the capital of the Hindu Empire, Vijayanagar. Hampi lies on the state of Karnataka. The 14th century ruins of Hampi lie scattered amidst giant बुल्डर्स एंड वेजिएशन। क्या हम्पी जो था अपने इतिहास यानी कि बहुत ज़्यादा फेमस प्लेस था, अपने धर्म से संबंधित हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पूजा धर्म से संबंधित जो वर्क था या एक काफ़ी ज़्यादा जो हिस्टोरिक प्लेस है वो एक तरीके से और समृद्ध हम्पी है। तो हम्पी जो था काफ़ी ज़्यादा फेमस हिस्टोरिक एंड रिलीजियस प्लेस था और ये एक कैपिटल था हिंदू एम्पायर का। जो हिंदू एम्पायर था उसका हम्पी कैपिटल रहा विजयनगर में। एंड हम्पी लाइज इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। हम्पी जो है वो कर्नाटका स्टेट में है। द 14th century ruins ऑफ हम्पी लाई स्कैटर्ड एडमिस्ट जाइंट। 14th century में क्या हुआ, हम्पी जो था वो नष्ट होने लगा था, वो एक तरीके से हम कह सकते हैं वो डैमेज नहीं, डिस्ट्रॉयड होने लगा। हम्पी इतना जो समृद्ध था वो समृद्ध नहीं रहा। ये सब होना स्टार्ट हुआ 14th century में। And the splendid remains of places and gateways of the broken city tells a tale of man's infinite talent and power of creativity together with his capacity for senseless destruction. The monuments of Vijayanagar was built between 1300 to 36 1500 to 20 CE. A large number of royal buildings were raised by Krishna Dev Rai, the greatest ruler of the dynasty. This period witnessed resurgence of Hindu religion, art, architecture in an ornamentation, bold and delicate carving, pillars, magnificent pavilions and a great wealth of traditional depictions which include subjects from the Ramayana and the Mahabharata. जो मैं बताती हूँ, देखो हम्पी जो था एक बहुत ही फेमस प्लेस था, क्योंकि एक बहुत ही पुराना प्लेस रहा और यहाँ ये काफ़ी ज़्यादा धर्म से रिलेटेड था। इसके जो शासक थे जो हम्पी था बेसिकली सबसे ज़्यादा वो जब समृद्ध हुआ वो हुआ था कृष्णदेव राय। ठीक है, जब इसके शासक बने थे कौन, कृष्णदेव राय जब इसके शासक बने थे तब हम्पी का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। हम्पी के जो मॉन्यूमेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, उनको काफ़ी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाया गया था। हम कह सकते हैं हम्पी के जो स्ट्रक्चर मिले हमें वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। एंड उनके ऊपर जो नक्काशी वगैरह की गई है डेलिकेट, मतलब उनकी जो इमारतें हैं जो स्मारक वगैरह वहाँ से मिलती हैं उनके ऊपर बहुत ही डेलिकेट कार्विंग की गई है। उनके पिलर्स जो थे उनके ऊपर बहुत अच्छी नक्काशी की गई है और जो हमें हम्पी के ऊपर सिर्फ जो नक्काशी है उसका पार्ट रामायण महाभारत के एक तरीके से उसमें जो कारीगरी थी उससे भी लिया गया है। मतलब रामायण और महाभारत के कुछ पार्ट्स हैं जो कि हम्पी के स्ट्रक्चर में दर्शाए गए हैं। उनके कुछ जो चित्रण जो दृश्य होता है उस चीज़ का जो चित्रण है वो उनकी दीवारों पे किया गया है। यहाँ के जो पिलर्स थे और जो स्ट्रक्चर थे उनके ऊपर बहुत ही अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया था। द विठाला टेम्पल इन हम्पी इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ विजयनगर स्टाइल। तो जो विठाला टेम्पल है हम्पी का वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है विजयनगर के इस हम कह सकते हैं आर्किटेक्चर का, मतलब कि जो इतना पूरे विजयनगर की उसको दर्शाता है किस चीज़ को कि वहाँ पे कितनी सुंदर कारीगरी की गई है। तो विठाला टेम्पल है जो कि बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होगा। द मोनोलिथिक स्टेटस ऑफ लक्ष्मी नरसिम्हा एंड गणेश आर नोटेड फॉर देयर मैसिवनेस एंड ग्रेस। वहाँ पर मोनोलिथ यानी कि वहाँ पर स्टैचूज वगैरह बनाए गए हैं लक्ष्मी नरसिम्हा और गणेश जी के, जो कि अपनी मैसिवनेस उनकी यानी कि जो कि साइज में बहुत बड़े हैं, जिनका लेंथ उनकी जो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अट्रैक्टिव मूर्तियाँ वो जो हैं बनाई गई हैं। द कृष्णा टेम्पल प्रतिभा कहाँ थे द कृष्णा टेम्पल
Pattabhima Temple and Petabhima Temple, Chandrarekshaka टेम्पल एंड ऑल्सो द जैन टेम्पल्स आर अदर एग्जाम्पल। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं, तो इन्हीं के टेम्पल्स में से एक प्रतिभा, उन्हीं में ये पैटिब्रामा टेम्पल, चंद्ररक्षक का टेम्पल एंड जैन टेम्पल्स भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इनके जो द्वार होते थे, जो इनके टेम्पल्स के अंतर्गत जो जितनी भी स्ट्रक्चर बनाए जाते थे, जो मूर्तियाँ होती थी वो बहुत लार्ज होती थी, काफ़ी अट्रैक्टिव बनाई जाती थी। उनकी नक्काशी जो थी वो बहुत सुंदर तरीके से की जाती थी। तो हम्पी जो था इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा समृद्ध था, काफ़ी ज़्यादा फेमस था। और हम ये कह सकते हैं हम्पी ही एक ऐसी जगह है जो काफ़ी पुरानी है और इतने जो कि काफ़ी रिलीजियस थी, जहाँ पे इतनी अच्छी नक्काशों से वस्तुएं बनाई गई थी। यहाँ के जो मंडप वगैरह होते थे बहुत सुंदर तरीके से डिज़ाइन किए जाते थे। मसूलीपट्टनम लोकेटेड इन अनदर प्रदेश, जो मसूलीपट्टनम है वो दूसरे राज्य में स्थित है। सॉरी, मसूलीपट्टनम इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। मसूलीपट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश में है एंड इज अ पोर्ट सिटी ऑन द क्रोमेंडल कोस्ट। ये एक पोर्ट सिटी है, इट वॉज क्रोमेंडल की। इट वॉज फाउंडेड बाय अरब्स इन 14th सेंचुरी। ये अरब के द्वारा खोजी गई थी, अरेबियंस जो थे उनके द्वारा खोजी गई थी 14th सेंचुरी में, इन सर्च ऑफ देयर वे फ्रॉम रेड सी टू साउथर्न इंडिया। जब वो कुछ खोजने के लिए यहाँ पर आए थे। द डेवलप्ड एज अ मेजर ट्रेडिंग सेंटर इन 17th सेंचुरी। मसूलीपट्टनम को 17th सेंचुरी में एक डेवलप्ड सेंटर्स के ट्रेडिंग सेंटर के रूप में भी घोषित किया गया। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज वर द वीविंग एंड डाइंग इंडस्ट्रीज। डाइड कॉटन क्लॉथ प्रोड्यूस्ड इन मसूलीपट्टनम। जो डाइड कॉटन क्लॉथ है वो कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है? मसूलीपट्टनम में। एंड कोल्ड चिंत्स वॉज वेरी पॉपुलर इन यूरोप। द स्पेशलिटी ऑफ मसूलीपट्टनम वॉज द कलमकारी क्लॉथ। तो जो कलमकारी क्लॉथ्स हैं ये मसूलीपट्टनम की बहुत ज़्यादा स्पेशलिटी है। कलमकारी क्लॉथ के लिए मसूलीपट्टनम बहुत फेमस है। देयर वॉज अ स्पेशल टेक्निक ऑफ डिजाइनिंग इन विच डिजाइंस इन कलर डाई वर पेंटेड ऑन टू द क्लॉथ यूजिंग इज कलम और पेन। जो ये कलमकारी क्लॉथ्स हैं ये बहुत ही स्पेशल टेक्निक के थ्रू डिज़ाइन किए जाते हैं, जिनमें पेन्स वगैरह का यूज़ किया जाता है इन्हें डाई करने के लिए। कलमकारी क्लॉथ वॉज वेरी मच इन डिमांड इन वेस्ट एशियन एंड यूरोप। कलमकारी क्लॉथ्स की जो काफ़ी ज़्यादा डिमांड है वेस्ट एशिया और यूरोप में। तो यहाँ पर कलमकारी क्लॉथ का जो व्यापार होता है बहुत ही अच्छा व्यापार होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो जगह है ये काफ़ी पुरानी है और काफ़ी समृद्ध व्यापार हम कह सकते हैं यहाँ पर रहा है। ऐसी ही एक जगह थी सूरत। सूरत वॉज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट एंड ट्रेडिंग टाउन ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। सूरत जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यापारिक टाउन रहा मुगल पीरियड के दौरान। इट वॉज द गेटवे फॉर ट्रेड विथ वेस्ट एशिया वे द गल्फ ऑफ ऑर्म्स। इट वॉज फेमस फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। ये सभी तरह के कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए फेमस था। फाइन कॉटन टेक्सटाइल विथ जरी बॉर्डर्स वर एक्सपोर्टेड टू मार्केट्स इन वेस्ट एशिया एंड यूरोप। इन द 17th century द पोर्टुगीज, डच एंड द इंग्लिश had their factories and warehouses at Surat. According to the English chronicler Ovington, on average 100 ships of different countries could found and code at the port at any given time. In 1753, the Portuguese traveler Duarte Barbosa described Surat as an important seaport. 17th सेंचुरी में क्या हुआ, द्वारते बरबोसा ने जो सूरत को बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट, यहाँ से जो कि समुद्री व्यापार जहाँ से सबसे ज़्यादा होता है उस स्टेट के रूप में, उस सिटी के रूप में इसको घोषित कर दिया कि सूरत एक ऐसी जगह है जहाँ से आप सी पोर्ट व्यापार कर सकते हो काफ़ी मात्रा में। फ्रिक्वेंटेड बाय मैनी शिप्स फ्रॉम मालाबार एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ से ना सिर्फ एक जगह बल्कि आप काफ़ी जगह व्यापार कर सकते हो पूरे विश्व में, ठीक है। द प्रोस्पेरिटी ऑफ सूरत रिसीव्ड अ फैटल ब्लो व्हेन बॉम्बे वाज
confiscated on the British as part of the dowry of Catherine of Banjara's wedding to Charles सेकेंड इन 1662। लेकिन जो ये प्रॉस्पैरिटी थी, जो ये इम्पोर्टेंस थी, एक तरीके से कह सकते हैं ख़त्म हो गई या कम हो गई थी। ये कब, जब बंजारास की जो थी वेडिंग हुई थी और इसे डाउरी सिस्टम में दे दिया गया था ब्रिटिश लोगों को। एंड 1687 द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड मूव द presidency to Mumbai and the British took control of Surat again in 1759। 1759 में ब्रिटिश लोगों ने इस सूरत का कंट्रोल अगेन वापस से अपने हाथों में ले लिया। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि सूरत की इम्पोर्टेंस कम हो गई और यहाँ पे इतना अच्छा व्यापार नहीं चल पाया था। लेकिन सूरत से ज़्यादातर सी पोर्ट यानी कि सी व्यापार जो था वो ज़्यादातर यहाँ से किया जाता था। तो हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो हमारा चैप्टर हो चुका है जिसमें हमने टाउन्स की केस स्टडी पढ़ी कि वो शहर किस चीज़ के लिए कितना फेमस था। हमने ट्रेडर्स, क्राफ्ट्समैन के बारे में पढ़ा और किस तरीके से स्टेट्स को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया, ये पढ़ा। अब आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ट्राइबल कम्युनिटीज़, ठीक है। तो इस चैप्टर के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।